अगर ऐसा मामला है, अगर इसने मुझे तकलीफ दी है, मैंने बड़ी मेहनत से इसे पाला पोसा था, अपना खून जिगर पिला करके या रसूलुल्लाह मैंने इसे पाला था। गुजराती है तो गुजराती जबान, देहाती है तो देहाती जबान, भोजपुरी है तो भोजपुरी जबान। बल्कि आज नहीं, कई सौ साल पहले जो लोग यहाँ से छोड़ करके गए हैं, इधर पूर्वांचल से, कहीं सुरीनाम में बसे हुए हैं, अमेरिका के कुछ इलाके में बसे हुए हैं, आज भी इतनी तगड़ी देहाती बोलते हैं कि आप भी नहीं बोल सकते। मॉरिशस में, हॉलैंड में आज भी बोलते हैं, हिंदी नहीं, देहाती, सड़ी हुई देहाती, पूर्वी जिसे कहते हैं, भोजपुरी जिसे कह लीजिए आप, वो सब बोलते हैं बाकायदा। वहां पर आप सोच नहीं सकते। लेकिन हज़रात गिरामी, आपका बेटा दुबई चला गया, 2 साल में कॉलर टाइट करके आता है, वो अम्मा कहते हैं बेटा तू कौन सा काम करता है, अरे अम्मा ये बात नहीं समझ में आएगी। बोल रहे लोग, शर्म आनी चाहिए। बड़ी शान के साथ बेटा बोलता है अब्बा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्या तू दुबई चला गया और दुबई से वापस आने के बाद 2 साल में तुम्हारी जबान बदल गई, तुम सुरियानी और इब्रानी बोलने लगे, ये चाइनीज जापानीज आने लगे, अंग्रेजी इतनी आ गई कि अम्मा ये बात नहीं समझ में आएगी। अरे जो जबान आती है उस जबान में कहो अम्मा ये काम करता हूं, अम्मा क्या कहेंगे? अल्लाह और बरकत दे। अब्बा क्या कहेंगे? अल्लाह और बरकत दे। यही तो कहेंगे ना, कहेंगे नहीं तुम्हारा बिजनेस तबाह हो जाए, नहीं। लेकिन एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि एहसास मर गया है। जब इंसान कमाने जाता है, जब जेब टाइट होती है ना, गर्म होती है, तो आने के बाद शान के साथ कहता है भाई बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। याद करो अपनी जिंदगी को, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 2 साल की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 1 साल की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 6 महीने की नहीं थी, तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम अपनी जबान से कह सको मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे प्यास लगी है। उस वक्त भी तुम्हारी मां तुम्हारे चेहरे को देख करके, चेहरे के ज्योग्राफियों को देख करके, तुम्हारे इशारे से ये समझ जाया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा। जब बोलना नहीं आता तब मां समझ जाए। आज बेटा बड़ा होने के बाद शान के साथ कहता है अम्मा ये बात समझ में नहीं आएगी, अब्बा ये बात नहीं समझ में आएगी। क्यों? यार अपनी जिंदगी को याद करो, जब तुम्हें बोलना नहीं आता था तब भी तुम्हारी मां समझ आती। ये बात सच है। लेकिन हज़रात इकराम सीधे मुंह कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बल्कि आजकल तो जानते क्या बोलते हैं, बड़ी शान के साथ लड़का पैसा कमाता है ना, जो वापस आता है तो जानते, एक साहब तो मेरे सामने कहने लगा, मेरे सामने बाकायदा अपने अब्बा से बात करते हुए कहा, अब्बा तुम हमारे साथ जिंदगी में किए का। आजकल बोलते हैं भाई, नौजवान लड़के हो जाते हैं। अब अब्बा तो बेचारे साइकिल लेके पूरी जिंदगी गुजार दी है छप्पर में। लड़के ने क्या किया, बाहर जाके पैसा कमाया, कमाने के बाद वापस आया, घर बनाया, थोड़ा सा टीम टामला कर लिया ना, HDFC में अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट, और गलती से उसने 4 व्हीलर भी निकाल लिया, 4 व्हीलर भी निकाल लिया। बाकायदा रोड पर, GT रोड पर, आसपास कहीं दुकान ले लिया 1-2। अब तो आफत आ गई। जानते क्या कहा, अब्बा तुमने हमारे साथ जिंदगी में किया क्या है? इतना कहा तो मैंने उसको करीब बोला, मैंने कहा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ जिंदगी में कुछ नहीं किया। सही बात है। अब इतना सुना तो करीब आ गया, कहा यार ये मौलाना तो अपने मतलब के दिख रहे हैं, ये तो मेरा मतलब के। मैंने कहा हाँ सही बात है, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, यानी बिल्डिंग तुम्हारी, गाड़ी तुम्हारी। कहा हजरत हमने मार्केट भी बनाई है रोड पर, वो भी मेरी। मैंने कहा हाँ बात सही है, ये मार्केट भी तुम्हारी है, ये गाड़ी भी तुम्हारी है, तुम्हारा HDFC में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में तुम्हारा अकाउंट है, घर तुमने बनाया है, बात सही है, ये सारी दौलत तुम्हारी। बस मुझे इतना बताओ कि जब तुम्हारी माँ की डिलीवरी हो रही थी, तुम्हारा बाप डिलीवरी के लिए लेकर गया हॉस्पिटल में, या घर के अंदर तुम्हारी पैदाइश हुई, तो पैदा होने के बाद क्या माँ बाप का एहसान इतना कम है कि पैदा होने के बाद उन लोगों ने तुम्हें अपने घर में रख लिया? घर में रख लिया, क्या एहसान कम है? याद करो और देखो। अगर न्यूज पढ़ते हो तो कभी ये भी देखा करो। लेकिन कहा यहाँ तुम्हारे बच्चे सिर्फ PUBG, गेम, कार्टून, खुराफात। अभी मैं आया थोड़ी देर पहले, रास्ते में जा रहा था, 2 बच्चे जा रहे थे, नाली में गिर जाते मोबाइल के चक्कर में। हम लोग उधर गए बाकायदा इस्तिंजा करने के लिए, वहां 2 बच्चे बैठे छोटे, वो भी मल्टीमीडिया मोबाइल। कौन इसका जिम्मेदार? याद रखना, ये मदरसा बाद में है, उलमाबाद में है, मुफ्ती साहब बाद में है, अइम्माबाद में है। सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला दारुल, सबसे पहला उस्ताद अगर कोई जगह है तो उसके माँ बाप होते। याद रखिएगा, लड़का ना पढ़ पाए तो मौलाना के ऊपर सारा बोझ उतार दीजिए, सारा गुस्सा मौलाना के ऊपर उतार दीजिए। और अगर इतना ही दम है, माँ ने दूध पिलाया है, तो तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, कभी जा करके कहो इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर और मैनेजर से तुम्हारा बेटा फेल हो जाए ना किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास में, तो अगर इतना माँ ने दूध पिलाया है तो जा करके कहो स्कूल में कि तुम पढ़ाते नहीं हो सही। नहीं, इतना दूध नहीं पिलाया माँ, नहीं कह सकता कोई।
सच बात बोल रहा हूं मैं। इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाते ही होंगे ना, लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जाकर के स्कूल में ये बात कह सके कि तुम्हारी पढ़ाई सही नहीं, तुम्हारा स्कूल सही नहीं। हाँ, मदरसे में गया बच्चा, इमाम साहब ने पढ़ाया, अगर नादरा सही नहीं हुआ, हिफ्ज नहीं हुआ, कहा हाफिज जी सही से पढ़ाते नहीं, रास्ते में गिरबान पकड़ ले। सच बोल रहा हूं, वहां पे 2000 देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। जानते क्या कहेगा, सुने, शान के साथ कहेगा, टीचर बुलाएगा, प्रिंसिपल कहेगा तुम्हारा बेटा पढ़ने में सही नहीं, नहीं सर रखिए, आप रखिए, मैं ट्यूशन लगा लूंगा अलग से, बच्चे को पढ़ाऊंगा। वाह भाई वाह। और मदरसे में अगर पढ़ने में कमजोर हो, मस्जिद में पढ़ने में कमजोर, आप पढ़ाते नहीं भैया, आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप पैसे की तरफ यहाँ 200 रुपया देना ज्यादा नहीं होगा, स्कूल में 2000 देना हो, कसम खुदा की शान के साथ, चाहे घर बेचना पड़े, चाहे कर्जा लेना पड़े, एक बाप लेने के लिए तैयार है। क्यों? इसलिए कि बेटा तू पढ़ेगा नहीं ना तो तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक होगा, मुस्तकबिल तारीख होगा, आने वाली जिंदगी तबाह होगी। हाँ सही बात है, अगर बेटा पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, बेटे की जिंदगी तबाह हो सकती है। लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रख करके, अगर बाप हो, तुम्हारा बेटा है, माँ हो, तुम्हारे बेटे और बेटी है, सीने पर हाथ रख करके एहसास करना और सोचना, अरे यार तुम्हारा बेटा अगर पढ़ा नहीं ना, हो सकता है बेटे का मुस्तकबिल तारीख हो जाए, फ्यूचर ब्राइट ना हो, ब्लैक हो जाए, मुस्तकबिल तारीख हो जाए। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे बेटे ने दीनी तालीम हासिल ना की, तुम्हारा बेटा मस्जिद ना गया, तुम्हारा बेटा मदरसे ना गया ना, तो तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल नहीं, तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। क्यों फिक्र नहीं करते भाई? बेटे के लिए तो बाकायदा बेटा है तो उसके कमरे में पंखा लगाएं, क्यों भाई? गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा गर्मी लग रही, कूलर लगाओ भाई, ठीक है कूलर लगा दिया, गर्मी एसी लगाओ। सुने, उस जहन्नम की आग के बारे में ख्याल क्या है जहां पर जाना जरूर है। और याद रखें, अगर अमल में कमी होगी और अल्लाह का इंसाफ हो गया तो बंदा तो जाएगा। और फिर सीधी सी बात है, हम सोचते हैं कि नारों की बुनियाद पर हम सिर्फ जन्नत में चले जाएंगे, तो ये हमारी बेवकूफी है। अल्लाह का फजल हो जाए अलग चीज है, लेकिन आप सोचें इसी पर तक, आप नमाज से दूर रहें, आप अपने बच्चों को दीन से दूर कर दें, आपसे कोई मतलब ना हो, सिर्फ आप नाम के मुसलमान बन जाए, ना चेहरे से पता चले कि मुसलमान, ना आपके हरकत सकरात से पता चले मुसलमान, ना आपके लिबास से पता चले मुसलमान, ना अपने बच्चों को आप तलकीन करो इस्लाम वाली, ना उन्हें कुरान से करीब करो, ना मस्जिद से करीब करो। आपका बेटा आपके सामने बाकायदा मोबाइल उठा करके उस पर फाशरिया तस्वीरें देखे, आपके सर पर जूं ना रहेंगे, लानत है ऐसे बाप, ऐसे बाप के ऊपर लानत है, ऐसी माँ के ऊपर लानत है जिसकी जवान बेटी मोबाइल लेकर तन्हाई में घंटे घंटे बैठी रहे, छत पर चली जाए, व्हाट्सएप पर कॉलिंग करती रहे, जब पूछा जाए क्या, मैं सहेली से बात कर रही थी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, बाद में वो सहेली के साथ नहीं किसी दूसरे के साथ चली। कमी किसकी थी? बाप की कमी थी, माँ की कमी थी। मदरसे बाद में, मदरसे वालों से मत कहना कि तुम्हारी गलती नहीं, ये गलती आपकी है। इसलिए कि याद रखना, कसम खुदा की, अगर आपको एहसास ना हो तो बस एहसास के लिए आपको मैं थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल करके समझाना चाहता हूं। जो प्रैक्टिकल है आप अंदाजा करें ना, उस सास का असर बाद में, सबका असर बाद में, माँ बाप का इतना असर होता है, बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा माहौल का असर पड़ता है। जो माहौल तुम क्रिएट करते हो ना, अगल बगल जो माहौल बनाते हो, उस माहौल का असर ऑटोमेटिक बच्चे के ऊपर पड़ता है। तुम्हारा बेटा अगर तुम चले जाओ सऊदी में, वहां पर बाकायदा बेटा पैदा हो, कुछ दिन रह लेना, तो उसे कहना नहीं पड़ेगा, अरबी बोलना खुद आ जाएगा। लंदन में वहां इसाक साहब गए होंगे, अंग्रेजी इतनी यहां नहीं आती होगी जितनी वहां रहते रहते सीख गए। अभी मौलाना शमीम साहब मिले थे साउथ अफ्रीका वाले, उन्होंने कहा मैंने 2-3 क्लास मुश्किल से पढ़ा होगा, अंग्रेजी में तकरीर कर रहे थे रायपुर में, अशरफिया में भी बाकायदा बोल रहे। मुझे बड़ी हैरत हुई, बाद में बताया, फ्लाइट से हम लोग साथ में आ रहे थे रायपुर से, बताया मैंने कुछ पढ़ा उड़ा नहीं, वहां रहते रहते अंग्रेजी सीख गया। अरे यार, अगर तुम नमाजी हो गए, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है ना, फर्ज नमाज मस्जिद में अदा करो, आकर के सुन्नतों को घर में अदा करो, नवाफिल को घर में अदा करो। क्यों? इसलिए कि जब आप घर के अंदर आओगे ना, घर में आने के बाद जब मुसल्ला बिछाओगे, कसम खुदा की चैलेंज है, आप तजर्बा कर सकते हैं, आपका बेटा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, बेटी 2 साल 3 साल की हो, तजर्बा कर लीजिएगा। लेकिन कसम खुदा की जिलानी भाई, अगर आपने मुसल्ला बिछा दिया, मेरा चैलेंज है, आप रुकू में जाएंगे, आप सजदे में जाएंगे, आपके बेटे को पता नहीं रुकू किसे कहते हैं, सजदा किसे कहते हैं, नमाज क्या है नहीं जानता, लेकिन कसम खुदा कि आप मुसल्ला बिछाओगे ना, आप रुकू में जाओगे, बेटा उल्टा सीधा झुकता हुआ नजर आएगा, आप सजदे में जाओगे, बेटा गिरता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला? बचपन से उसके दिल में
नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और बाकायदा उस मोहब्बत की बुनियाद पर आगे चल करके वो नमाजी बनता हुआ नजर आएगा। ये एक बाप की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि बचपन से सही तबलीग करे, सच्चे अंदाज में सही अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करे। लेकिन अगर तरबियत ना किया ना तो याद रखना वही बेटा आगे चल करके आपके हाथ से निकल जाएगा। जब हाथ से निकलेगा ना तो आप मुफ्ती वसीम के पास आओगे, कहोगे हजरत आपने तावीज जो बनाया था इससे पहले थोड़ा बहुत असर किया था, अब की थोड़ा दमदार तावीज बना देना। चले गए दमदार तावीज बनाना ताकि बेटा हमारे कंट्रोल में रहे। यार बेटे को कंट्रोल में रखना था तो पहले ही नमाजी बना दिया होता, कुरान का आमिल बना दिया होता, कुरान का हाफिज बना दिया होता, कुरान पढ़ना सिखा दिया होता, इन उलमा के करीब कर दिया होता। इन उलमा के पास बैठने के सदके में तेरा बेटा कुछ बनता या ना बनता लेकिन मुस्तफा का वफादार जरूर बनता हुआ नजर आता। और जब मुस्तफा का वफादार होता तो प्यारे आका के फरमान पर अमल करता, और जब अमल करता तो अपने माँ बाप का भी वफादार बनता। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन सिखाएं, इस्लाम से करीब करें, और अगर करीब ना किया तो बड़ा लेने के देने वाला मामला हो जाएगा, नुकसान आपका होगा। अब सुने तवज्जो के साथ, बस हदीस पाक सुन लीजिए। एक नौजवान सहाबा इकराम की सूरत में सहाबी रसूल है, आखिरी वक्त आया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में खबर दी गई कि उनका इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले गए, साथ में सहाबा इकराम थे। आखिरी रिवायत तवज्जो से सुन ले, खास तौर से वो लोग सुने जब शादी होती तो शादी के बाद जो मामला बदल जाते हैं ना, इसलिए मैं इस रिवायत को पढ़ने लगा हूं तवज्जो के साथ। नौजवान इंसान है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर खबर दी गई कि फला का इंतकाल होने वाला। कहा अच्छा, चंद सहाबा इकराम को लिया, साथ में लेकर के गए। जब लेकर के गए तो देखा बिल्कुल आखिरी लम्हात थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे साहबा जाओ, जा करके कलमा की तलकीन कर। होता है ना आखिरी टाइम, मरने के टाइम, इंतकाल के टाइम लोग कहते कलमा पढ़ाओ, और घर वालों को तो इतना भी नहीं आता भैया, कहेंगे इमाम साहब को बुलाओ, और जान नहीं निकलती। कुछ लोगों को इतनी टेंशन कि अब्बा की रूह नहीं निकल रही, इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ाएं ताकि क्लियर हो, या तो बचाएं या तो जाएं। अब तो लोगों को इतना टाइम ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। सुने आखिरी लम्हात थे, सहाबा इकराम कलमा पढ़ाने वाले, तवज्जो के साथ। बस मेरे आखिरी जुमले हदीस पाक की सूरत, सहाबा इकराम। तारीख में आता है, रिवायत में आता है, बाकायदा हदीस गवाह है कि जब सहाबा इकराम ने कलमा की तलकीन किया तो जबान पर कलमा जारी नहीं, कलमा जारी नहीं हुआ जबान। अजीबो गरीब कैफियत। वापस आए, आकर कर दिया या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने कलमा पढ़ाया, जबान पर कलमा नहीं आया। अल्लाह के रसूल के चेहरे का जुग्राफिया बदल गया, अंदाज बदल गया, चेहरे का रुख बिल्कुल तब्दील हो गया। कहा कलमा जारी नहीं हुआ। या रसूल हम लोगों ने कलमे की तलकीन किया, कई मरतबा कलमा पढ़ाया, कलमा जारी नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने उनकी अहलिया को बुलवाया, बुलाने के बाद कहा जरा बताओ इसके खानदान में कोई जिंदा है? कहा या रसूल अल्लाह सबका इंतकाल हो चुका है, एक बूढ़ी माँ है मोहल्ले में रहती है, सबका इंतकाल हो चुका, कोई जिंदा नहीं है, बाप भी मर गया, भाई भी नहीं है, एक माँ है बूढ़ी माँ मोहल्ले में रहती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाया जाए उसे। थोड़ी देर के बाद लाठी के सहारे बूढ़ी माँ घर के अंदर दाखिल। तवज्जो के साथ माए बहने आप भी सुन लें, बूढ़ी माँ घर के अंदर दाखिल हुई। जब अंदर दाखिल हुई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बूढ़ी माँ जरा बता तो सही तेरा बेटा है कैसा, तेरा बेटा है कैसा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अच्छा है, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, माँ बाप की खिदमत करने वाला था, सारे काम अच्छे अंदाज में करता था, पड़ोसियों के साथ भलाई करता, सारे अच्छे काम इसने जिंदगी में किए थे। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज हूं। अल्लाह अकबर, मैं इससे नाराज हूं। सारे काम अच्छे करता था, पड़ोसियों के साथ भी भलाई करे, नमाज भी पाबंदी करे, गरीबों का ख्याल रखे, सारे अच्छे काम, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज। अल्लाह के रसूल के चेहरे का जुग्राफिया बदला। ए बूढ़ी माँ जरा बता तो सही तेरा बेटा बड़ा अच्छा है, नमाजी है, नेक है, परहेजगार है, पड़ोसी के साथ भलाई करने वाला है, लेकिन तू इससे नाराज क्यों है? क्यों नाराज? अब जुमला सुने। बूढ़ी माँ ने जानते क्या कहा? या रसूलल्लाह जब से इसकी शादी हुई है ना, मैं कोई बात कहती हूँ तो मेरी बात को इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। मैं कोई बात कहती हूँ ना तो उसे सुनता है, अनसुना कर देता है। अपनी बीवी की बात को मेरी बात पर तरजीह देता है, बीवी की बात पहले, मेरी बात बाद में। मैं कहती हूँ तो सुनता नहीं है, बीवी कहती फौरन सुन लेता है। या रसूलल्लाह मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, मैंने 9 महीने तक अपने पेट में इसे रखा है। या रसूलल्लाह किस तरीके से मैंने इसकी परवरिश की है मैं ही जानती हूँ। या रसूलल्लाह सर्दी के अय्याम होते थे, सर्दी की हालत में एक बिस्तर पर जब ये बेटा मेरा पेशाब कर देता ना, या रसूलल्लाह मैं इस गीले बिस्तर पर खुद सो जाती थी, लेकिन सूखे बिस्तर पर अपने बच्चों को सुलाती थी, अपना खून जिगर पिला करके। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है, उसके बाद किस तरीके से दूध पिला करके, किस तरीके से मैंने इसके पैरों में मालिश की, मैंने इसके हाथ को सहारा दिया, मैंने इसके पैरों को सहारा दिया, अपना खून जिगर पिला करके मैंने इसे बड़ा किया, इसको परवान
या रसूलल्लाह मेरी नीयत ये थी कि मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब ये बड़ा होगा ना मैं बूढ़ी होंगी, मेरे बुढ़ापे का ये सहारा मेरा बेटा बन जाएगा, मेरी बात तो सुनेगा, जब मैं पुकारूंगी ना तो फौरन सुनेगा। इसलिए कि ये तो पुकारता भी नहीं था, बगैर पुकारे मैं इसके चेहरे को देख करके इसके चेहरे की ज्योग्राफी से समझ जाती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा है। मैं इसे दूध पिलाती थी, पानी पिलाती थी, खाना खिलाती थी। या रसूलल्लाह बस यही नीयत थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा ना तो बुढ़ापे मेरे लिए लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरी बात को सुनता हुआ नजर आएगा। लेकिन या रसूलल्लाह जब से इसकी शादी हुई ना, ये अपनी बीवी की बात ज्यादा सुनता है, मेरी बात कम सुनता है, मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, मेरी बात को देर में मानता है, बीवी की बात को पहले मानता है। या रसूलल्लाह ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इससे नाराज हूँ। इतना टिकरा भी इतना सुनना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का जुग्राफिया बदला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल के आलम में है, चेहरा बिल्कुल सुर्ख होता हुआ नजर आता है, सहाबा इकराम मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने जलाल के आलम में एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, कान खोल करके सुनना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माए बहने आप भी सुनना और अपने बच्चों को यह तलकीन करना, माए बहने अपने बच्चों को भी सिखाना, तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह के रसूल ने जलाल के आलम में एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा इधर आओ। सहाबा करीब आ गए, जैसे आए ना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जाओ जंगल में चले जाओ, जाकर के लकड़ियां इकट्ठा करो और लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद उनका एक गट्ठर बनाओ। जब गट्ठर तैयार हो तो उस गट्ठर में आग लगाओ और जब आग के शोले आसमान से बात करने लगे, कहे मेरे सहाबा उसी भड़कती हुई आग में इस इंसान को जिंदा जला दिया जाए। इतना कहना था, बूढ़ी मां तड़प गई, आंख से आंसू निकल आए। या रसूलल्लाह मेरे बेटे को मेरी निगाहों के सामने आग में जलाया जाएगा। हाँ हाँ तेरे बेटे को तेरी निगाहों के सामने आग में जला दिया जाएगा। या रसूलल्लाह ऐसा क्यों होगा, मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने आग में जलेगा। हाँ हाँ बेटा तेरी सामने निगाहों के सामने आग में जलेगा। क्यों या रसूलल्लाह, इसलिए कि तेरा नाफरमान है, इसलिए कि तू इससे नाराज है। और सुन ले, जिस बेटे और बेटी से उसके माँ बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह उसके रसूल भी नाराज होते हैं, और जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज होते हैं वो बंदा तो जहन्नम की आग में चलेगा। जहन्नम की आग के मुकाबले में दुनिया की आग की कोई हैसियत नहीं है। बेहतर यह है कि इस दुनिया की आग में जला दिया जाए। इतना सुनना था, बूढ़ी मां तड़प गई, आंख से आंसू निकल रहे थे। या रसूल अल्लाह मेरी वजह से मेरा बेटा आग में जलेगा। हाँ हाँ तेरी वजह से तेरा बेटा आग में जलेगा, तेरी शान में गुस्ताखी करने की बुनियाद पर तेरा बेटा आग में जलेगा, तेरी नाफरमानी करने की बुनियाद पर तेरा बेटा आग में जलेगा, तुझे नाराज करने की बुनियाद पर तेरा बेटा आग में जलेगा। इतना सुनना था। मां के दिल में एक ललसा पैदा हुआ, एक तड़प पैदा हुई, एक तड़प पैदा हुई, तड़प गई बूढ़ी मां और बाकायदा अल्लाह के रसूल की बारगाह में रिसा पेश किया। या रसूल अल्लाह ने इस जिस्म को परवान चढ़ाया था। जब मेरे पिस्तान से दूध निकलता था उसके बाद इसका जिस्म परवान चढ़ता था। मेरी नीयत ये होती थी मेरा बेटा बड़ा होगा तो बाकायदा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये मेरी लाठी बनेगा। लेकिन या रसूलल्लाह आज तो मामला उलट गया है, आज तो मामला पलट गया है। लेकिन अगर मेरी बुनियाद पर आग में जलाया जाएगा, मेरी बुनियाद पर इसे आग में डाला जाएगा तो या रसूलल्लाह आज मैं इसकी कोताही को माफ कर देती हूँ, आज मैं इसकी गलती को माफ कर देती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, माँ का दिल बड़ा नरम होता है। अगर कभी कोई गलती हो जाए ना, करीब आया करो अपने बाप के हाथ को चूम करके कहा करो, अब्बा जान मुझसे गलती हुई है माफ कर दो। माँ के कदमों को चूम करके कहा करो, अम्मी जान गलती हुई गई है माफ कर दो। कसम खुदा की अगर माँ बाप राजी है तो तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिजनेस में तरक्की नहीं होती, तुम्हारी दुकान नहीं चलती, बाहर का वीजा चाहिए, तुम्हें कामयाबी चाहिए, अबे बाप के हाथ को चूमो, अपने माँ के कदमों को चूमो और चूमने के बाद कहो अब्बा जान अम्मी जान दुआ कर दें। कसम खुदा की माँ बाप के हाथ उठेंगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आएगी। तब गई माँ, या रसूलल्लाह अगर मेरी वजह से आग में चलेगा ना तो मैं इसकी गलती को माफ कर देती हूँ। इतना कहना था। जब माँ ने माफ किया ना, अल्लाह के रसूल ने दोबारा इरशाद फरमाया, ए सहाबा जाओ जाकर के दोबारा कलमे की तलकीन करो। दोबारा सहाबा इकराम गए, जाकर के कलमे की तलकीन किया। सुने जैसे कलमे की तलकीन किया ना, कसम खुदा की रवायतों में आता है कि उनकी जबान पर कलमा जारी हो गया, उनकी जबान पर कलमा जारी हो गया। और जैसे ही कलमा पूरा हुआ, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई, उनका इंतकाल हो गया।
गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद गुस्ल दिया गया, विसाल के बाद गुस्ल के बाद बाकायदा कफन पहनाया गया। कफन पहनाने के बाद दफन की तैयारी की गई। नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में दफन की तैयारी की गई और उनको दफन करने के बाद उसी कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर, उसी कब्र के करीब खड़े होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था सहाबाए किराम की मौजूदगी में, ऐ मेरे सहाबा याद रखना और आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंचा देना। सुनो सुनो, अगर तुम में किसी इंसान ने अपनी बीवी को अपनी मां पर ज्यादा अहमियत दिया, अपनी बीवी की बात ज्यादा मानी, अपनी मां की बात कम मानी और अपनी बीवी की बात को तो इस अंदाज में माना कि उसको फौरन सुन लिया, अपनी मां की बात को इग्नोर कर दिया, उसे बाद में सुना। सुनो, अगर मां की तकलीफ हो गई तो सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम में किसी इंसान ने अपनी बीवी को अपनी मां पर ज्यादा अहमियत दिया, अपनी बीवी की बात ज्यादा मानी, अपनी मां की बात कम मानी, तो सुनो सुनो, अल्लाह ना तुम्हारी नमाजों को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारी ज़कात को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारे सदकार को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारी खैरात को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तुम्हारी कोई नेकी कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए माँ तुझसे नाराज है, बाप तुझसे नाराज है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, आओ इस्लामी शरीयत के सांचे में ढालने की कोशिश करो अपने आप को, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने की कोशिश करो। माताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते उससे रुक जाओ। इसलिए आ जाओ, उलमाए किराम का दामन थाम करके हदीस पाक की रिवायतों को सुने, अहदीस की रिवायतों को सुने, बाकायदा मसाइल शरिया को सीखे और दीन के मसाइल को सीखने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। बस इसी पैगाम के साथ कि शादी होना तो शादी से पहले अपने बच्चों को दीन सिखाइए, अपनी बच्चियों को दीन सिखाइए। कसम खुदा की अगर दीन सिखा दिया ना तो कसम खुदा की याद रखना, जो आयत न्यूज आती ना कि बेटा किसी को लेके चला गया या बेटी गैर के साथ चली गई, सुनो सुनो, कसम खुदा की अगर फातिमा ज़हरा की सीरत तुम्हारी बच्ची के सीने में होगी, अगर सहाबियात की सीरत तुम्हारी बच्चियों के सीने में होगी, अज़वाज मुतहहरात की सीरत बाकायदा तुम्हारे बच्चियों के सीने में होगी, कसम खुदा की वो अपनी जान देना तो गवारा करेंगी, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कभी कभी गवारा नहीं करेंगी कि उसका सौदा करे, कभी उसका सौदा नहीं करेंगी। उनकी जान चली जाएगी, वो राजी होगी, लेकिन मुस्तफा के दिए हुए ईमान पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुम्हारा नौजवान बेटा कभी दीन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करेगा, तेरे आका के नामूस की बात आएगी तो उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस में मुस्तफा के लिए। आओ ये अहद करो, ये मदरसे इसीलिए कायम किए हैं मौलाना साहब ने, ये उलमा इसीलिए पढ़ करके आए हैं ताकि तुम्हारे बच्चों को दीन से करीब करें, तुम्हारी बच्चियों को दीन से करीब करें, शरीयत इस्लामिया से करीब करें, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन से करीब करें। इसलिए अहद करो कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, इस्लाम से करीब करेंगे और जो बुनियादी अकायद है मज़हब हक मसलक अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत के, उन तमाम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर सके, तुम्हारी आखिरत भी अच्छे अंदाज में गुजर सके। आओ अहद करो कि इंशाअल्लाह ताला हम ये करेंगे। आज हमारे जिलानी भाई के घर में शादी खाना आबादी के मौके पर यह प्रोग्राम हुआ, अपने गुनाहों से हम सच्ची तौबा करते हैं। सारे लोग मिलकर के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। मौला हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं, बड़े गुनाह हुए हैं, लेकिन आज उलमा की मौजूदगी में सच्चे दिल से तेरी बारगाह में रुजू लाते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दर दर की खाक मैंने छानी मेरे नबी, पाया न कोई आपका सानी मेरे नबी। लोगों से कह सकूं कि तुम्हारा गुलाम हूँ, मिल जाए कोई ऐसी निशानी मेरे नबी।